हेलो जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा सभी को। और नवरात्रि की आपको हर ढेर सारी शुभकामनाएं। तो फ्रेंड, मैं कर रही हूँ अपना मंदिर की साफ़ सफाई और इस कमरे की साफ़ सफाई कर दूँगी क्योंकि कल का है व्रत। तो पहले मैंने अपने दो जो कमरे थे ना, किचन वगैरह, जो कमरा था मेरा एक, वो मैंने पहले ही साफ़ कर दिया था 2 दिन पहले। उसकी वीडियो नहीं डाली मैंने। और जो धोना वोना रह गया था ना मेरा, वो मैंने धोने के बाद और वॉशरूम वगैरह साफ़ करने के बाद मैं नहाने चली गई थी। और नहाने के बाद मैं आ गई थी अपना मंदिर साफ़ करने के लिए, क्योंकि आते ही पहले मैंने मंदिर साफ़ किया था। साफ़, क्योंकि ये जो टीवी ट्रॉली है, इस पे तो मैं जो इसमें मेरे मंदिर मूर्तियाँ रखे हैं वो वाला इस पर रख दूँगी। कबर्ड सा जो मंदिर है वो इस पर रख दूँगी और चौकी लगा दूँगी जिस पर मेरा मंदिर रखा है उस पर। तो इधर मैं कपड़े जो कान्हा जी के थे ना, उन्हें तो रख दूँगी उठाकर, क्योंकि सर्दी तो चली गई है। तो गर्मी के कपड़े निकाल लूँगी अपने लड्डू जी के। तो इधर इसकी भी साफ़ सफाई कर दूँगी सारा, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल मट्टी आ रही थी ना। अब मैं करती तो रहती हूँ, लेकिन अब मैं बारीकाई से करूँगी क्योंकि नवरात्रि की तो मुझे बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता है अपनी माता रानी का, कब मेरी माता रानी आएंगी। तो इसी वजह से मैं सारे साफ़ सफाई कर लूँगी। और पता है आपको, मुझे 3 घंटे लगे थे सही इसी में साफ़ सफाई करने में, क्योंकि जो ख़राब चीज़ थी, जो वेस्ट थी, उन्हें मैं फेंक दी थी डिब्बे से। और जो भी यूज करने की थी वो मैंने रख दिया था। और ये मेरा कुकर का डिब्बा था, ये सारा ख़राब हो रहा है, इसे भी मैं फेंकूँगी। लेकिन इसमें मेरे पूजा की बहुत सारा सामान है, तो इसी वजह से नहीं फेंक पा रही हूँ मैं। लेकिन मैं सोच रही हूँ कोई डब्बा अच्छा सा मिल जाएगा तो मैं इसे फेंक दूँगी। और इसमें मेरे जो इसमें मेरे दीवरे वगैरह से रखे थे। और ये मेरी हवन की आम की टहनी है जो मैंने मंगाई थी बहुत काफ़ी दिन पहले, तो मैंने रख रखी थी। इन्हें भी मैं बाहर रख दूँगी। और ये देखो कितनी गंदगी होती है, कितनी ही साफ़ कर लो फिर भी पता नहीं धूल मिट्टी आती रहती है। कि पर्दे वगैरह है नहीं अभी, सोच रही थी लगवाऊँगी। जब भी सोचती हूँ तभी कुछ ना कुछ हो जाता है, तो इसलिए बजट ही नहीं बन पाता, हर बार सोच के रह जाती हूँ। और इसको तो मैंने साफ़ कर दिया था टीवी ट्रॉली को। तो अब मैं सारी मूर्तियाँ साफ़ कर रख दूँगी और उसके बाद वहाँ से अपना मंदिर हटा लूँगी। तो वही मैंने इसमें कढ़ाई में साफ़ जल लेकर थी और इसमें मैंने गंगा जल डाल दिया था। एक एक मूर्ति को साफ़ कर दूँगी। और ये देखो मेरे गिर गई मेरे हनुमान जी की, ये भी मेरी बहुत पुरानी तस्वीर है, ये लकड़ी की है। और ये मैं अपनी माता रानी का बहुत कर रही, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे अपनी माँ का इतना इंतज़ार रहता है। ये कहते हैं ना, ये सबकी माँ जगत जननी है, ये जो पूरे जगत की माँ है ये। वैसे तो माँ होती है, चाहे जन्म देने वाली माँ हो, चाहे ये हमारी पूरी जगत की जननी हो। तो फ्रेंड, वैसे जन्म देने वाली माँ में और इनमें कोई फ़र्क नहीं होता है देखो तो, क्योंकि एक माँ ही है जो अपने बच्चों की कहने से पहले हर परेशानी, हर दिक्कत और जो भी कहने होता है वो एक माँ ही समझ पाती है, कोई और नहीं समझ पाएगा इस बात को। मुझे तो मेरी माँ भी बहुत अच्छी है। मेरी माँ इतनी अच्छी है, मेरी माँ भी बेशक 1000 बात हो, 1000 बार गुस्से हो, क्योंकि थोड़ा नाराज़ सी रहती है मेरे से, क्योंकि गलती कहीं ना कहीं मेरी भी है, इस वजह से थोड़ा नाराज़ रहती हैं। लेकिन कितने भी वो नाराज़ लें, लेकिन मैं किसी भी अगर मुसीबत में आ जाती हूँ ना, नहीं अगर मेरे कोई बहन भाई या कोई भी मुसीबत में आ जाती हैं, वो तुरंत ही दूर कर देती हैं। कहती है ना, बस एक बार कहने की देर होती है, तुरंत ही वो समझ जाती हैं, दूर कर देती हैं। बस मेरे लिए वही बहुत है। प्यार तो खैर करती हैं, नाराज़ तो खैर है ही, वो हो जाती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं गलती मेरी भी रही है इस वजह से। तो माँ तो माँ होती है, चाहे कितना ही नाराज़ हो ले, चाहे कुछ भी हो ले, माँ कभी अपने बच्चों से नफरत थोड़ी करेगी। नाराज़गी तो हो सकती है, थोड़ा गुस्सा कर लेती हैं, लेकिन मेरी माँ बहुत अच्छी है, मेरे बिना गए समझ जाती हैं। हर माँ समझ जाती है अपने बच्चों के बिना गए, क्योंकि मैं भी माँ हूँ। मैं भी अगर मेरे बच्चा भी किसी मुसीबत में आता, कुछ भी परेशान होते हैं, मैं खुद समझ जाती हूँ कि हाँ मेरा साथ में कौन है। तो इधर मैंने ये भी साफ़ सफाई कर ली थी। और मैं ये कांच का जो बॉक्स है ना, इसी पे अपनी
चौकी लगाऊंगी माता रानी की, क्योंकि चौकी तो है नहीं, लकड़ी की थी लेकिन वो अभी है नहीं मेरे पास, वो मेरे घर पर है। मैंने ली थी जब मैं नोएडा रहती थी ना, तब मैंने ली थी, लेकिन वो घर पर है, मेरी मम्मी यूज करती है, मुझे शायद करती हैं वो, मम्मी यूज करती हैं पूजा में। तो इसी को ही मैं अच्छे से साफ़ कर लिया था, और इसमें अंदर को मैंने साफ़ कर कर रख दिया था पहले ही। और अभी जो कपड़े थे ना, मैंने जो मंदिर पे जो इसमें बिछा हुआ था, चुन्नी थी, और वो माता रानी की चुनरी थी, और जो पूजा के कपड़े थे जो साफ़ सफाई करते हो ना, उन्हें सब मैं धो लाऊंगी रसोई में जाकर। और ये जो पूजा के बर्तन हैं इन्हें भी साथ ही साथ साफ़ कर कर रख दूँगी, क्योंकि कल व्रत है, पहला व्रत है बृहस्पतिवार का, हाँ चैत्र नवरात्रि पहला व्रत वो है। तो एक दिन पहले ही मैंने तैयारी कर ली थी। मैंने सच बताऊँ 9-10 बजे तक मैंने तैयारी करी थी, छोटी छोटी चीज़ें करना, छोटी छोटी वो, तो मैंने बस यही तैयारी करी थी। तो इधर मैंने रसोई में ही छोटा 10 रुपये वाला जो पैकेट होता है ना, वो लाकर मैंने रख दिया था, क्योंकि मैं लड्डू जी के कपड़े हों, रसोई के कपड़े हों, सब मैं रसोई में ही धोती हूँ। मैं यहीं पर ही धोती हूँ, एक भगोना है मेरा, तो उसी में धो देती हूँ। और इधर मैंने कपड़े जो थे वो धोकर सुखा दिए थे, तो जब तक मैं यहाँ पे डेकोरेट करूँगी तो तब तक वो सूख जाएंगे। और फ्रेंड्स इस टाइम हो रहे थे 6-6:30 का टाइम हो रहा था शायद, जब मैं इधर डेकोरेट कर रही थी। जब तक वो सूखेंगे तब तक मैं इधर की सजावट वगैरह कर दूँगी, और जब वो सूख जाएंगे कपड़े तो इस पर बिछा दूँगी अच्छे से। तो जब आप आगे वीडियो में ज़रूर देखना कि मेरा किस तरह का मंदिर का सजाया था। मैंने माता रानी की चौकी सजाई थी, क्योंकि मुझे ये सब करना बहुत ही अच्छा लगता है। मेरे मन को जो शांति मिलती है ना, मुझे ही पता है। वैसे कितनी भी मुझे को टेंशन हो, कुछ भी हो, मैं पूजा पाठ खाना पीना सब छूट जाता है मेरा, लेकिन नवरात्रि का आते हैं ना, मैं अपनी टेंशन सब कुछ भूल जाती हूँ कि हाँ कितनी भी बड़ी टेंशन हो, मैं नवरात्रि बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करती हूँ, क्योंकि उठ भी जाती हूँ बहुत जल्दी, अपना आप ही आँखें खुल जाती हैं, अपना आप ही एनर्जी आ जाती है मेरे में। तो फ्रेंड मुझे ना आपके आंचल की बहुत ज़्यादा याद आ रही है, क्योंकि 2 बार से वो थी नवरात्रि में, तो हम दोनों साथ ही साफ़ सफाई करते थे, मंदिर को सजाते थे। पहले तो आंचल ने सजाया था मेरा मंदिर, और अखंड ज्योत जलाई थी ना, तो वो भी जगती थी रात को, मैं भी, तो मुझसे कह देती मौसी आप सो जाओ, मैं जग लूँगी। तो आधी रात वो जगती थी, थोड़ा मैं सो जाती थी, अगर वो सोती थी तो मैं जगती थी, हम आपस में ऐसे ही करते थे। तो फ्रेंड शाम के 6:30 बज चुके हैं, और ये देखो इतनी तेज़ आंधी आई थी, और अब आ रही है बारिश। आप लोगों को दिख नहीं रही हो क्योंकि अंधेरा हो रहा है ना, और बादल गरज रहे हैं बहुत ज़्यादा तेज़ी से, तो इसीलिए मैंने जो कपड़े थे ना उतार कर रख दिए हैं। और फ्रेंड मैं आपको दिखाती हूँ मैंने अपनी माता रानी का मंदिर कैसे सजाया है। ये सजाया मैंने, अभी चुंदरी उड़ा दी है, क्योंकि कलश स्थापना करूँगी ना कल, तो तभी मैं इन्हें उगाड़ूँगी। अभी मैंने ढक रखी हैं, बाकी मैंने सारी तैयारी कर ली, और ये मैंने इनकी डेकोरेशन किया है, इनका दरबार सजाया है। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बता देना। आप कमेंट तो करते नहीं हो तो क्या ही बताऊँगी, तो हमें क्या पता चलेगी आपको कैसा लगा। तो फ्रेंड ये वाली साड़ी निकाली मैंने पहनने के लिए, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों के बाद पहनी साड़ी, रेड कलर की साड़ी, क्योंकि माता रानी के नवरात्रि में जो रेड कपड़े बहुत पसंद है। और मैंने पूजा भी कर दिया, और ये जो वाला मंदिर था ना, ये वाला मंदिर मैंने इस पर रख दिया अपने टिप ट्रॉली पे, तो ऊपर रख दिया है, और ये मैंने मंदिर सजा दिया है। तो फ्रेंड चलिए, और फिर थोड़ा कुछ है और बाकी